हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। जैसा कि लास्ट सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस तरीके से आपका डेटा इंटरनेट पे ट्रांसफ़र होता है सेंडर से रिसीवर के पास में। ओके, अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे से पूछ सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू आंसर यू। नेक्स्ट, आज आपका जो सेशन है दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू इंस्टेंट मैसेजिंग। सेशन शुरू करने से पहले अगर आप नए यूज़र हैं तो आप प्ले लिस्ट ज़रूर विज़िट कीजिए। वहाँ पे सारे वीडियोज़ हमारे कैटेगराइज हैं सब्जेक्ट वाइज और क्लास वाइज, तो आपको स्टडी करने में बड़ी आसानी होगी। एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए सच दैट जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बात करते हैं इंस्टेंट मैसेजिंग की। बहुत ही इंटरेस्टिंग आपका जो टॉपिक है। इंस्टेंट मैसेजिंग से आप सभी रूबरू हैं, ये तो डेफिनेट है, और जो रूबरू नहीं थे वो भी हो गए, क्योंकि जो करंट टाइम ऐसा चल रहा है ना कि डिजिटल होना बहुत ज़रूरी हो गया है हर एक स्टूडेंट के लिए, हर एक टीचर के लिए, हर एक एम्प्लॉय के लिए, मैं कहूँगा हर एक सिटीजन के लिए डिजिटलाइज होना ज़रूरी हो गया है। डिजिटल चीज़ों को समझना ज़रूरी हो गया है। अगर बात करें सोशल डिस्टेंसिंग की, तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए अगर हमें कोई काम करना है तो आपको कम्युनिकेशन का एक जो मीडियम है वो डिजिटल मीडियम ही आपके पास ऐसा मीडियम है जिससे आप एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक दूसरे से जुड़े रह सकते हैं। तो जैसा कि हम लोग स्टडी कर रहे हैं, रेगुलर क्लास आपकी नहीं चल रही है, लेकिन वी आर स्टडिंग जस्ट बिकॉज ऑफ आपका जो डिजिटल मीडियम है, यहाँ हम लोग अपलोड करते हैं वीडियो, वहाँ पे आप देख पा रहे हैं। ओके, सो दिस इज़ नॉट इंस्टेंट मैसेजिंग। एक्चुअली इंस्टेंट मैसेजिंग की बात मैं अगर करूँ तो उसका व्हाट्सअप एक अच्छा एग्जांपल हो सकता है कि व्हाट्सअप पे आप क्या करते हैं जनरली, कोई भी मैसेज जैसे लिखते हैं आपके फ्रेंड को, आपके कलीग को, या फिर आपके ऑफिशियल पर्सन को तुरंत पता चल जाता है कि आपने कोई मैसेज लिखा है या फिर आप लिख रहे हैं, वो भी उसको पता चल जाता है। ओके, तो दिस इज़ कॉल्ड इंस्टेंट मैसेजिंग, यानी कि एट द टाइम आप उसका रिएक्ट कर रहे हैं, रेस्पॉन्स कर रहे हैं। ईमेल को हम इंस्टेंट मैसेजिंग नहीं कर सकते, क्योंकि आप जो मेल करते हैं वो आपके रिसीवर के ड्रॉप बॉक्स में जाके डिलीवर होता है, और जब वो ऑनलाइन होता है तब उसको वो रीड करता है। और इंस्टेंट मैसेजिंग से मतलब ये है कि अगर आपका फ्रेंड जो है वो ऑनलाइन है तो आप उससे डायरेक्ट कम्युनिकेट जो करते हैं, ओके, वो आपका इंस्टेंट मैसेजिंग कहलाता है। ओके, तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। बट हम लोग बात करें कि डेस्कटॉप पे अगर आपको यूज़ करना हो तो आप किस तरीके के सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करेंगे, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। सो इंस्टेंट मैसेजिंग इज अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट दैट ऑफर एन इंस्टेंटेनियस ट्रांसमिशन ऑफ टेक्स्ट बेस्ड मैसेज, यानी कि एट द टाइम अगर साइमल्टेनियसली अगर कोई आप टेक्स्ट बेस्ड मैसेज आप किसी दोस्त को सेंड करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, सेंडर से रिसीवर के पास कोई मैसेज आता है टेक्स्ट बेस्ड, तो दैट इज़ कॉल्ड इंस्टेंट मैसेजिंग। ओके, IM हम उसको बोलते हैं। तो शॉर्ट फॉर्म में भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, तो शॉर्ट फॉर्म भी आपको याद रखना है, IM स्टैंड्स फॉर इंस्टेंट मैसेजिंग। ओके, most instant messaging softwares include options for performing file transfer, audio chat, video calling conference and sharing desktop। आपके ज़्यादातर जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ओके, जो आप इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए यूज़ करते हैं उसमें आपके पास क्या क्या ऑप्शन होते हैं। एक तो ऑडियो चैट का, आप बात भी कर सकते हैं, फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, अपना डेस्कटॉप, अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं अपने साथी के साथ, अपने कलीग्स के साथ। अपार्ट फ्रॉम द स्टैंडर्ड टेक्स्ट चैट, जो SMS आप कहते हो कि आपने कोई मैसेज भेजते हैं, उसके अलावा इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर इज़ वाइडली यूज फॉर पर्सनल एंड कमर्शियल यूज़। इसको हम लोग पर्सनल और कमर्शियल दोनों यूज के लिए इसका यूज़ करते हैं। पर्सनल कैसे हो गया, जैसे आप अपने फ्रेंड्स के साथ बात करते हैं, और कमर्शियल क्या हो गया, जैसे स्काइप जैसी जो फैसिलिटीज़ हैं वो जनरली ऑर्गेनाइजेशंस और कंपनीज यूज करती हैं मीटिंग्स कंडक्ट करने के लिए, कि ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है कि आपके जो मल्टी सिटीज़ में आपकी ब्रांचेज हैं, कि मुंबई में भी है, दिल्ली में भी है, कोलकाता में भी है, देन आप उनको अगर फिजिकली नहीं जा पा रहे हैं तो आप क्या कर सकते हो, ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू क्या कर सकते हैं, मीटिंग कंडक्ट कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ओके, तो ये इसका बेनिफिट हो जाता है। अनलाइक ईमेल, इंस्टेंट मैसेजिंग हैपन्स इन रियल टाइम
एंड द रेस्पॉन्स फ्रॉम द पार्टिसिपेंट कैन बी स्पॉन्टेनियस। ओके, ईमेल तो है वो आपका सिंपल आप सेंड कर देते हैं और उसका रेस्पॉन्स आप रियल टाइम नहीं कह सकते, आपने सेंड कर दिया, जब भी आपका मेल 1 दिन के बाद या 2 दिन के बाद आपका रिसीवर देखेगा तो उसको रिप्लाई करेगा। बट हम बात कर रहे हैं इंस्टेंटेनियस, यानी कि आप भी ऑनलाइन हैं और आपके जो कलीग्स हैं या आपके जो साथी हैं वो भी ऑनलाइन है और आपको पता है कि वो आपका टेक्स्ट रीड कर सकता है या नहीं रीड कर सकता है। देन अगर आप दोनों ऑनलाइन हैं और बात कर रहे हैं, इंस्टेंट टेक्स्ट मैसेज कर रहे हैं या फाइल सेंड कर रहे हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड आपका इंस्टेंट मैसेजिंग हम उसको कहेंगे। ओके, सम इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर अलाउ यूजर्स टू व्यू मैसेज रिसीव्ड व्हेन दे आर नॉट लॉग ऑन। ओके, कुछ ऐसे भी सॉफ्टवेयर हैं जिसमें आपके पास अगर आपका यूज़र लॉगिन नहीं है तो भी आपके पास फैसिलिटी होती है कि आपके वो मैसेज आपको शो कर देता है। जैसे आप अपने व्हाट्सएप पे देखिए, अगर आप ऑनलाइन नहीं हैं स्टिल आप अपने ऑफलाइन मैसेज जो पुराने आपके मैसेज हैं वो आप देख सकते हो, रीड कर सकते हो। तो दिस इज़ कॉल्ड द फैसिलिटी। आपको जो अवेलेबल फैसिलिटी है वो ये है कि आप ऑफलाइन अपने मैसेजेज रीड कर पा रहे हो। ओके, तो ये आपके बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स में अवेलेबल है फैसिलिटी, और उसी में से कोई एक सॉफ्टवेयर हम लोग यहाँ पे गूगल टॉक नाम का सॉफ्टवेयर है, उसके बारे में फर्दर एक्सप्लेन भी करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके, सो फॉर यूटिलाइजिंग ऑडियो एंड वीडियो चैट कॉन्फ्रेंसिंग यू नीड टू हैव माइक्रोफोन, हेडसेट एंड स्पीकर। अगर आपको ये फैसिलिटी यूज करना है ऑडियो का या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का, तो आपके पास माइक्रोफोन होना चाहिए जिस सच दैट आप अपनी वॉइस पहुंचा सकें, हेडसेट कह सकते हो या स्पीकर कह सकते हो। दूसरा, आपके पास वेब कैमरा होना चाहिए वीडियो शूट करने के लिए। ओके, देन यू कैन टॉक विद ईच अदर, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी आप कर सकते हो। तो ये नेसेसरी टूल्स हैं जो आपके पास होने चाहिए अगर आप वीडियो चैट या कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं। ओके, नाउ की फीचर्स ऑफ आई एम जो है इंस्टेंट मैसेजिंग, उसके कुछ की फीचर्स की अगर मैं बात करूँ, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं तो आपके पास क्या क्या अवेलेबल होता है। देखिए, आप टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं, आप ऑडियो कॉल या कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, वीडियो कॉल या कॉन्फ्रेंसिंग से यहाँ पे मीनिंग है कि वीडियो कॉल कर रहे हैं लेकिन आप एक से ज़्यादा लोगों के साथ एक साथ कर रहे हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड कॉन्फ्रेंसिंग। जैसे वीडियो कॉल आपका ऑडियो कॉल करते हैं, फ़ोन करते हैं, तो वो आप अगर सिंगल पर्सन से कर रहे हैं तो वो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं कहलाएगा। अगर एक से ज़्यादा लोगों के साथ एक साथ आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, ओके, बात कर रहे हैं, तो वो आपका क्या कहलाएगा, कॉन्फ्रेंसिंग कहलाएगा। फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जो आपकी स्प्रेडशीट हो सकती है, डॉक्यूमेंट फाइल हो सकती है, ऑडियो फाइल हो सकती है, वीडियो फाइल हो सकती है, वो आप शेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। मैसेज हिस्ट्री आपके पास अवेलेबल होती है, आप उसको सेव करके रख सकते हो, फर्दर फ्यूचर में आप उसका यूज़ कर सकते हो। तो इंस्टेंट मैसेजिंग अकाउंट्स की अगर मैं बात करूं, तो आप अगर इंस्टेंट मैसेजिंग अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप दो तरीके आपके पास होते हैं। ये वेब बेस भी होता है और आपका डेस्कटॉप बेस भी होता है, यानी कि आप दोनों तरीके से इसकी सर्विसेज का यूज़ कर सकते हो। ओके, इंस्टेंट मैसेजिंग अकाउंट डिफर इन फॉर्मेट्स। सम इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर सच एज याहू मैसेंजर, विंडो लाइव मैसेंजर यूज ईमेल एड्रेस फॉर मैनेजिंग द अकाउंट, एंड सॉफ्टवेयर सच एज स्काइप यूज स्टैंडर्ड नेम्स। स्काइप में आप एक यूज़र नेम देते हैं, जबकि बाकी जो आपके विंडो लाइव मैसेंजर है या याहू मैसेंजर है उसमें आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी आपकी होनी चाहिए, उस ईमेल आईडी से आपका अकाउंट हैंडल होता है। तो ये आपका डिपेंड करता है सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर कि आपके किस तरीके की फैसिलिटी यूज़ कर रहे हैं, उसके रेस्पेक्ट में आपको वर्क करना होता है। तो दो तरीके के आईएम सर्विसेज होती हैं, इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विसेज होती हैं, एक आपकी एप्लीकेशन बेस होती है, दूसरी आपकी वेब बेस होती है। नाउ डिफरेंस क्या है, एप्लीकेशन बेस कौन सी होती हैं और वेब बेस कौन सी होती हैं, तो इसका एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ। वेब बेस का मतलब क्या हो गया, जो वेबसाइट बेस्ड होती हैं, यानी कि इसके लिए आपको कोई भी टूल डाउनलोड नहीं करना पड़ता है, कोई भी टूल आप डाउनलोड नहीं करते हैं। लेकिन अगर एप्लीकेशन बेस है तो आपको टूल डाउनलोड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, टूल को, जो सॉफ्टवेयर है उस सॉफ्टवेयर को टूल या सॉफ्टवेयर एक ही बात है, मैं अगर कहीं टूल वर्ड यूज कर रहा हूँ तो डोंट कन्फ्यूज, टूल यानी कि आपका सॉफ्टवेयर, आपको वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा, देन आप उसको यूज कर पाओगे। और यहाँ पे आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, आप उस वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे लॉगिन कीजिए और आप इंस्टेंट मैसेजिंग करना शुरू कर देते हैं। ओके, बातें करना शुरू कर देते हैं। तो ये आपका मेन डिफरेंस होता है एप्लीकेशन बेस और वेब बेस का। यहाँ पे आप देख सकते हो, एप्लीकेशन बेस इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर इज़ डाउनलोडेड एंड इंस्टॉल्ड ऑन यूजर कंप्यूटर
ओके, इसको आपको डाउनलोड करके और इंस्टॉल करना पड़ता है, देन आप ये यूज़ कर पाते हैं। और यहाँ पे कुछ पॉपुलर नेम है जो यूज करते हैं हम एप्लीकेशन बेस्ड सॉफ्टवेयर। गूगल टॉक, ये गूगल का ही सॉफ्टवेयर है। ये याहू मैसेंजर याहू का है। स्काइप है, विंडो लाइव मैसेंजर है, रेडिबॉल है। तो दीज आर द एप्लीकेशन बेस्ड सॉफ्टवेयर्स जिनकी अगर आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं तो आप इसको यूज़ कर पाते हैं, यानी कि आप इससे कम्युनिकेट कर पाते हैं अपने दोस्त के साथ, अपने फ्रेंड के साथ, अपने कलीग्स के साथ, अपने ऑफिशियल पर्सनस के साथ। दूसरा आपके पास जो ऑप्शन यहाँ पे होता है वो वेब बेस होता है, यानी कि आपको इसकी वेबसाइट पे जाके यूज़ करना है। इसके लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, वेब ब्राउज़र का यूज़ करना पड़ेगा। जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर है, मोजिला फायरफॉक्स है, गूगल क्रोम है, जिससे आप इंटरनेट यूज़ करते हैं, वो आपके ब्राउज़र में जाके इसको ओपन करेंगे, देन आप साइन इन करके इसका यूज़ कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे कुछ पॉपुलर हैं जैसे मीबो है, याहू मैसेंजर फॉर वेब है, MSN वेब मैसेंजर है, IMO। नाम आपको याद रखने हैं, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ओके, डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, राइट डाउन द 3 वेब बेस्ड इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस प्रोवाइडर्स। ओके, तो आपको लिखना है मीबो, याहू मैसेंजर फॉर द वेब, MSN वेब मैसेंजर और IMO। नाउ अगर आपको क्रिएट करना है मैसेजिंग अकाउंट तो बात करते हैं अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए। यहाँ पे आपके सिलेबस में जो मैसेंजर दिया हुआ है वो गूगल टॉक है, यानी कि गूगल टॉक को कैसे यूज करते हैं वो हम लोग बात करेंगे। तो गूगल टॉक जो है जनरली आपका यूज करने के लिए आपको करना क्या है, देखिए ये टेक्स्ट और वॉइस बेस दोनों आपके पास फैसिलिटी इसमें अवेलेबल होती हैं। आप टेक्स्ट बेस्ड मैसेजिंग कर सकते हैं, वॉइस बेस्ड कम्युनिकेशन कर सकते हैं, साथ ही फाइल अपनी शेयर कर सकते हैं फ्रेंड्स के साथ में। और ये गूगल का प्रोडक्ट है, तो इसके लिए अलग से आपको नई मेल आईडी बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास जीमेल आईडी आपकी है तो आप उसी से इसको यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास जीमेल आईडी अवेलेबल है तो आप उसी से इसको यूज़ करते हैं, और अगर नहीं है जीमेल आईडी तो आपको जीमेल आईडी क्रिएट करनी पड़ेगी, देन आप इसका यूज़ कर पाएंगे। गूगल टॉक जो है वो एक फ्री अवेलेबल सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन बेस्ड भी सॉफ्टवेयर है, जिसको आप अपने लैपटॉप, कंप्यूटर या मोबाइल में डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद इसको यूज करते हैं। और इसका जो वेब बेस्ड वर्जन है वो क्या है, जब आप देखिए आप अपने जीमेल पे लॉगिन करते हैं तो राइट हैंड साइड में नीचे आप देखते हैं आपकी जितनी भी मेल आईडी होती हैं उनमें जो आपके दोस्त होते हैं उनके यहाँ पे नाम आते हैं, और उनके साथ उनकी ग्रीन लाइट्स जली हुई होती है, यानी कि ग्रीन लाइट आपको शो होती है, डिस्प्ले होती है नाम के सामने। ओके, जो अगर नहीं किया है तो जीमेल आज ओपन करके देखना, उसमें लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर में नीचे आपके पास आपके फ्रेंड्स के नाम होंगे, और उसके साथ में ग्रीन लाइट जो होगी वो शो करती है कि वो अभी ऑनलाइन है या नहीं है। ओके, तो वहाँ पे आप उसके नाम पे क्लिक करके भी कम्युनिकेट कर सकते हैं उस फ्रेंड से। तो ये आपकी वेब बेस उसकी सर्विस हो जाती है जी टॉक की, गूगल टॉक की। ओके, सो बिफोर यू स्टार्ट यूजिंग गूगल टॉक, का जीमेल अकाउंट आपको रिक्वायर्ड होता है। आपका जीमेल अकाउंट अगर नहीं है तो आप उसे बना लें। ओके, नाउ उसको ओपन कैसे करते हैं, अगर आपके पास विंडोज 7 या उससे पहले का कोई भी विंडो बेस ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप सिंपल स्टार्ट में जाएं, प्रोग्राम्स में जाएं, वहाँ पे गूगल टॉक इंस्टॉल अगर आपने कर लिया है तो ऑप्शन मिलेगा गूगल टॉक, और उस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने नज़र आएगा। ये आपका ओपन हो जाता है, इस तरीके से गूगल टॉक आपके स्क्रीन पे आपको डिस्प्ले हो जाता है। जब आप गूगल टॉक, दूसरा आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट आपके डेस्कटॉप पे जो आइकन बना होता है, शॉर्टकट बना होता है गूगल टॉक का, उस पर डबल क्लिक करेंगे तो भी आपका इस तरीके का ओपन हो जाएगा। नाउ इस जो इंटरफेस आपको नज़र आता है यहाँ पे, ये आपका नाम होता है जो आपने बनाया है अपना, जिस नेम से आपने लॉगिन किया है, और ये आपके फ्रेंड्स के नेम यहाँ पे आपको नज़र आएंगे। और अगर नए फ्रेंड को आपको ऐड करना है तो यहाँ पे ऐड का ऑप्शन होता है, ऐड पे क्लिक करके आप मेल आईडी मेंशन करके आप उसको इनविटेशन भेज सकते हैं गूगल टॉक के लिए। तो वो आपको अगर एक्सेप्ट कर लेता है तो उसका नाम भी आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाता है। नाउ आप जो अवेलेबल आपके फ्रेंड्स हैं उनसे आप बातें कर सकते हैं। साइनिंग इन से यहाँ पे मीनिंग है कि आप साइन इन करने के लिए सिंपल आपको गूगल
जीमेल अकाउंट अगर आपका है, गूगल का अकाउंट आपके पास है, तो आप सिमिलर जब आप ये डबल क्लिक करते हैं तो आपसे वो आपका आईडी पूछेगा, उसमें अगर आप मेंशन कर देते हैं जीमेल आईडी, तो आपका यहाँ पे इस तरीके से लॉगिन हो जाता है और आपके पास गूगल टॉक का फर्स्ट जो इंटरफेस है वो आपका ओपन हो जाता है, जिससे आप अपने फ्रेंड लिस्ट यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपका नाम होता है। नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे कि किस तरीके से आपका जो फ्रेंड है उस पर आप क्लिक करके बात जब करते हैं तो उसका इंटरफेस कैसा होता है, कैसे आप उससे फाइल शेयर कर सकते हैं या कम्युनिकेट कर सकते हैं। सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, सच दैट मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिल सके। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।